आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरम प्रॉपर्टीज़ के एक और व्लॉग में मोहम्मद अवैस खरल आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं आया हूँ एक नई सोसाइटी में। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि फ़ैल्कन कॉम्प्लेक्स न्यू मलीर में जाएं और वहाँ जाके घरों के टूर्स बनाएं, वहाँ जाके सोसाइटी के बारे में बताएं। वहाँ भी लोग परचेस करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़। तो अस्करी 6 की तो बहुत वीडियोज़ बनाई हैं, बहुत लोग मुझे जानते हैं। फाइनली मैं फ़ैल्कन कॉम्प्लेक्स न्यू मलीर में वीडियोज़ बनाने के लिए आ गया हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि AFOHS यानी एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम का एक प्रोजेक्ट है फ़ैल्कन कॉम्प्लेक्स मलीर कैंट में। अस्करी 5 के बिल्कुल सामने है। कबाबजीज बहुत बड़ा लैंडमार्क है यहाँ पे। और वेरी सिंपल, यहाँ पे 2 कैटेगरीज ही होती हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। एक 350 स्क्वायर यार्ड्स का 4 बेडरूम हाउस जिसको SD हाउस कहते हैं, सेमी डिटैच्ड हाउस, और दूसरा 500 स्क्वायर यार्ड्स का IH हाउस यानी इंडिपेंडेंट हाउस कहलाता है, 5 बेडरूम का। तो आज मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये 500 स्क्वायर यार्ड्स का 29 बैच का घर है, CB29 का। और ये मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा, इसके साइजेस भी बताऊंगा, लेआउट प्लान मेरे सामने है। ज़्यादा बातें करने का तो अपन को वैसी शौक नहीं है, तो आइए जल्दी से आपको मैं घर का टूर कराऊं। कम ऑन जी। तो वेलकम टू दिस हाउस। सबसे पहले आपको मैं कार पोर्च दिखाऊं। कार पोर्च का ये टोटल एरिया है 19 फीट बाई 22 फीट का। 2 SUVs आराम से आ सकती हैं। और अगर आप यहाँ पे आके दिखाएं दूसरी साइड पे, ये लॉन एरिया है, ये 11 फीट वाइड लॉन है, ठीक है। और इसके साथ ही आगे आ जाए जल्दी से, क्विकली मैं आपको गली भी दिखा दूं। 5 फुट 4 इंच वाइड गली है। क्विकली एक रन थ्रू दिखा देते हैं गली का हम आप। ये 7 क्वार्टर आपने देखा रास्ते में ऊपर, ये 7 क्वार्टर पर स्टेयर्स जा रही थी। ये आप देख सकते हैं 5 फुट 4 इंच वाइड रोड है। ये 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा है स्टेयर्स का जिससे ऊपर का कनेक्शन अलग होता है अगर एक ऊपर फैमिली रहनी है। और ये दरवाजा है किचन की से बाहर आने का। अब आ जाएं वापस। तो ये मेन डोर है घर का। आप जब घर में एंटर होते हैं, ठीक है, तो आपको आपके लेफ्ट साइड पे, पहले मैं दिखा दूं मेरे लेफ्ट साइड पे, ये वो एरिया है जहां से स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं। एक अगर सेपरेट फैमिली है वो ऊपर भी रह सकती है, अदरवाइज ये दरवाज़ा बंद करा के आप इस एरिया को सिंगल यूनिट हाउस भी एज इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अगर अपना लेफ्ट लेंगे तो आपको ये ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया मिलेगा, ठीक है। ये काफ़ी बड़े स्पेस का है। तो ये वाली जो साइड है तकरीबन ये है 16 फीट बाय 15.5 फीट की, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ ड्राइंग रूम, अपने सोफे वगैरह लगा के। आपके लॉन के साथ ये बहुत अच्छा पैनोरामिक खिड़की दी हुई है। और ये आपका डाइनिंग एरिया बन जाएगा। 8 सीटर डाइनिंग आप लगा सकते हैं। और इसका तकरीबन एरिया है 16 फीट बाय सेम 15 फीट, तो दोनों बराबर ही एरिया है। इसी के साथ ये TV लाउंज है। तकरीबन 22 बाय 15 फीट का ये एरिया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। खिड़की दी हुई है जो कि गैलरी के साथ कनेक्टेड है। नाउ ये जो एरिया है ये कनेक्टेड है नीचे 3 बेडरूम्स के साथ, ठीक है, जिसमें आपको दिखाऊंगा। और एक किचन है, किचन के साथ ग्रीसी किचन है। सबसे पहले आप किचन में आ जाइए, ठीक है। किचन में आप यहाँ पे आ जाएं, इधर आ जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेनाइट का मार्बल टॉप है, ठीक है। 5 बर्नर स्टोव दिया हुआ है, चिमनी दी हुई है, वुड वर्क अच्छा हुआ है, ग्लास वर्क भी अच्छा हुआ है, अच्छी क्वालिटी का ये सिंक और टैप वगैरह भी लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एक ये ग्रीस किचन जो कि वॉशिंग एरिया भी एज अ यूज़ कर सकते हैं आप। इसको तोड़ के एज अ ग्रीस किचन भी बना सकते हैं। और ये है वो डोर जो मैं आपको शुरू में दिखा चुका था। चले आ जाइए। अब ये बेडरूम्स एरिया आ गया। 3 बेडरूम्स हैं। जब आप आएंगे तो इस साइड पे आपके लेफ्ट पे जो बेडरूम है ये है मास्टर बेडरूम, ठीक है। मास्टर बेडरूम का साइज है तकरीबन 16 फीट बाय 11.5 फीट, ठीक है। इसके साथ वार्डरोब एरिया भी दिया हुआ है, ठीक है। वार्डरोब एरिया आप देख सकते हैं। ये मास्टर बेडरूम है तो उसका वार्डरोब एरिया भी बड़ा मैसिव दिया हुआ है और बहुत स्पेस है यहाँ पे। और जल्दी से वॉशरूम भी दिखा दीजिए, एक आइडिया हो जाए आपको कि वॉशरूम इसका कैसा है। नाउ गोइंग टू द सेकेंड बेडरूम जिसका साइज है 14 फीट बाय 12 फीट। यहाँ से आपको पूरा एरिया ये नज़र आ रहा है। इसका वार्डरोब एरिया भी जल्दी से दिखा दीजिए और इसका वॉशरूम भी दिखा दीजिए। चलें तो लास्ट बेडरूम ऑफ फर्स्ट फ्लोर यानी कि 3rd बेडरूम, ठीक है। इसका साइज है 16 फीट बाय 14.5 फीट। और इसका वार्डरोब एरिया कैसा दिखता है, ये एक आई शेप का
वार्डरोब एरिया है ये ज़रा डिफरेंट है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि तीनों जो कमरे हैं, वॉशरूम भी दिखा दो बेटा, तीनों जो कमरे हैं नीचे के, तीनों में ही वार्डरोब एरियाज सेपरेट दिए हुए हैं और किसी में भी बिल्ट इन जो है वार्डरोब वो वॉशरूम के अंदर नहीं दिया हुआ। सो आपके वॉशरूम और आपके बेडरूम्स के बीच में एक बफर एरिया है जिसमें आपका वार्डरोब एरिया बनाया हुआ है। चलिए अब आपको मैं फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूं जहां 2 बेडरूम्स हैं। जी, तो ऊपर आ जाए। ऊपर आते ही आपके लेफ्ट पे टेरेस मिलता है, इस घर का मास्टर टेरेस, ठीक है। 21 फीट बाय 20 फीट का ये टेरेस है, ठीक है। इस घर में एक ये फ्रंट टेरेस है, बाकी के मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, सो यू कैन सी। तो टेरेस से जैसे आप बाहर आते हैं तो ये बिल्कुल साथ ही आपके एक और बेडरूम है। इसका साइज़ है 16 बाय 14, 16 बाय 14। इसके साथ अटैच्ड है एक और छोटा सा टेरेस, तकरीबन है इसका साइज़ 9 फीट बाय 8 फीट का। एक छोटी सी गैदरिंग 4 बंदों की यहाँ हो सकती है। टेरेस से आप निकलते हैं और ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसका वार्डरोब एरिया और इसका वॉशरूम। जल्दी से दिखा दो बेटा। अब रूम के बाद आपको मैं ऊपर का लाउंज दिखाता हूँ। 17.5 बाई 15.5 फीट का ये लाउंज है, बहुत अच्छा खासा लाउंज है। इसको प्रॉपर आप लिविंग एरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर का लास्ट रूम और ओवरऑल भी लास्ट रूम 5th रूम ये है। यहाँ पे देखें आप तकरीबन 15 बाई 16 फीट का ये रूम है। और इसका वार्डरोब एरिया कैसा है दिखा दीजिए जल्दी से, और क्विकली इसका वॉशरूम भी दिखा दीजिए। ये इस घर का स्टोर है, ठीक है, क्विकली दिखा दीजिए, ठीक है। और स्टोर के बाद आप वापस आ जाइए। मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, और वो ये कि जो ऊपर वाला लाउंज है इसके साथ एक टेरेस भी अटैच्ड है। उस टेरेस की एक्सेस दी हुई है इस वाले रूम के साथ भी। चलें अब आ जाएं आप इस घर के बाहर वाले पीछे वाले टेरेस में। ये एक बहुत ह्यूज स्पेस है, यहाँ पे आप बहुत कुछ करा सकते हैं। इसकी तकरीबन 40 फीट की लेंथ है और ये 15 फीट यहाँ से वाइड है और पीछे से तो और भी ज़्यादा वाइड है, ऑलमोस्ट 20-22 फीट। तो ये एक बहुत मल्टीपल एरिया है। यहाँ पे आप अपना रूम बनवा सकते हैं, यहाँ बारबेक्यू एरिया बनवा सकते हैं, ठीक है। आप अपने स्टोर को यहाँ एक्सटेंड करा के भी एक स्टोर बना सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप बहुत कुछ करा सकते हैं। आप आएंगे तो आप आपका आइडियाज़ दिखाएंगे। और सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हाउस विच इज़ 500 स्क्वायर यार्ड्स, 5 बेडरूम हाउस। बहुत अच्छा डिज़ाइन है, बहुत बड़ा डिज़ाइन है, और सबसे बड़ी बात कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं इसको मॉडिफाई करने के। अपना और अपने घर वालों को बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।